कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, कोई ओवर कॉन्फिडेंस दिखा रहा है। खैर वो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, लेकिन बैठकों का दौर जारी है, ये आपको बता दें। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, शरद पवार के घर पर प्रफुल्ल पटेल पहुंचे हैं उनसे मुलाकात करने। तो देखिए, देवेंद्र फडणवीस के आवास पर बड़े बीजेपी के जो नेता हैं उनकी बैठक चल रही है। तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र के सियासी संकट पर चर्चा यहां पर संभव होगी। शरद पवार के घर प्रफुल्ल पटेल पहुंचे हैं। शिवानी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शिवानी, बैठकें इतनी हो रही हैं, चर्चाएं इतनी हो रही हैं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले कि अंदाजा नहीं लग पा रहा है कि कहां पर किस मुद्दे पर बात होगी। आपके पास क्या खबर इस बैठक से जुड़ी हुई? देखिए, फिलहाल लगातार यहाँ पर बैठक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाती है क्योंकि शरद पवार अभी ही दिल्ली से जो है उनकी मीटिंग्स कर लौटे हैं दोबारा मुंबई में। इसलिए अब वो किससे वहाँ मुलाकात करके लौट रहे हैं, क्या कुछ बात हुई है, क्या दिल्ली के अंदर माहौल है, इन सारी चीज़ों के ऊपर भी विश्लेषण जो है वो किया जाएगा। और जिस तरीके से सब सीनियर लीडर्स पहुँच रहे हैं, प्रफुल्ल पटेल वहाँ पर पहुँचे हैं, जाहिर सी बात है कि MVA के अंदर का जो अलायंस है उसको लेकर लीगली किस तरीके से आगे प्लेटफॉर्म पर बढ़ा जा सकता है, इस चीज़ को लेकर चर्चा होगी। क्योंकि अभी भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर कह सकते हैं कि शिवसेना छोड़कर बाहर जा सकते हैं। खुद NCP कांग्रेस के अंदर भी किस तरीके का मनोभाव MLAs के अंदर है, मिनिस्टर्स के अंदर है, वो भी देखने वाली स्थिति होगी। क्योंकि एक के बाद एक जो मिनिस्टर्स हैं वो एकनाथ शिंदे के कैडर में पहुंच रहे हैं। इनफैक्ट उदय सामंत का शिवसेना छोड़कर, उद्धव ठाकरे को छोड़कर एकनाथ शिंदे के पास जाना एक बहुत बड़ा धक्का शिवसेना के लिए था। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर भी जो है वो विस्तार रूप से चर्चा होगी। हालांकि पूरे फिलहाल जो सर्वे सर्वा हैं वो यहाँ पर शरद पवार ही हैं। शरद पवार ही सारी मीटिंग्स जो है वो फाइनलाइज कर रहे हैं और उस मीटिंग्स के बाद जो भी कंक्लूजन निकल रहा है, जो भी निष्कर्ष निकल रहा है, वो यहाँ पर पवार द्वारा ही डिसाइड किया जाएगा। इनफैक्ट लीगल टर्म की बात भी सबसे पहले शरद पवार द्वारा ही बोली गई थी, जो जब उन्होंने मीटिंग की थी। इनफैक्ट वो CM उद्धव ठाकरे से उनके घर पर भी देर रात मिलने के लिए पहुंचे थे। वहाँ पर भी NCP का पूरा समर्थन उद्धव ठाकरे को है, ये बोला गया था। शरद पवार ने खुद ये स्टेटमेंट दिया था कि सारे MLAs को पहले मुंबई आना होगा, उसके बाद हम उनको देख लेंगे। गुवाहाटी में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करना बिल्कुल आसान है। तो साफ है कि